एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है कि जो पोर्टल अभी खुला है 2022 का, यानी 222 का, तो वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, या इस पोर्टल से आपकी लाइफ पर किस तरह का इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, तो ये वाली इस टॉपिक के ऊपर आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं। इसके लिए दो ऑप्शंस हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इनमें से एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, ये है आपके लिए रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा था, कि आपके लिए ये वाला पोर्टल क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, किस तरह के चैलेंजेस लेकर आ रहा है, क्या कुछ आपके इसके आगे हो सकता है। ठीक है, ठीक है। चलिए कार्ड्स निकाल लिए हैं अब हम आपके कार्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दूसरा कार्ड है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, एंड तीसरा कार्ड है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कंग्रेचुलेशन। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, आपके तीनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं। तीनों ही कार्ड आपके बहुत ही पॉजिटिव हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी का भी अपना एक महत्व है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का तो वैसे ही आपको दिखता ही हुआ कि काफ़ी प्रॉस्परस एनर्जी होती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक फैमिली में खुशी का माहौल बनने वाली बात होती है, और ये भी होम को ही डोनेट करता है। ये तीनों कार्ड ही एक तरीके से आपके होम फैमिली लाइफ को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्योंकि तीनों कार्ड से होम से रिलेटेड हैं, आपके फैमिली से रिलेटेड हैं, तो कोई आप नया घर खरीद सकते हैं फॉर श्योर। अपने घर को रिनोवेट करवा सकते हैं फॉर श्योर, या फिर शादी का भी सोच सकते हैं, मतलब एक फैमिली शुरू करना, एक होम शुरू करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत ये सब चीज़ें ऑन द कार्ड्स हो सकती हैं। आपकी शादी करना, या फिर आप एक नया घर खरीद सकते हैं, अपने घर को रिनोवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो काफ़ी क्लियर कट है मैसेज आपके लिए। जो 2000 ये जो पोर्टल है आपका 222222 का, ये चीज़ लेकर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए एक टीम बिल्ड भी करी जा रही है, कि आपको, अगर आप एक वर्क प्लेस पे हैं और आपको एक टीम की ज़रूरत थी, और काफ़ी दिनों से आप एक टीम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एक टीम की भी यहाँ पे एनर्जी है कि आपको अपने जो भी आप टीम चाहते थे उसमें आपको काम करने के लिए जो हेल्प करे। तो यहाँ पे आप एक टीम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ सेम जिन इस तरह के लोग जो आपकी सेम वाइब्रेशन पे होंगे, सेम फ्रिक्वेंसीज पे होंगे, और घर में तो खुशियाँ हैं ही। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, चलिए आपके देख लेते हैं चैलेंजेस में क्या है। कार्ड्स तो बहुत अच्छा है, मुझे कोई चैलेंजेस ऐसे दिख नहीं रहा, पर देख लेते हैं आपके चैलेंजेस में कौन सा कार्ड निकलता है। लेट्स सी। फोर ऑफ पेंटिकल्स लीजिए, इसमें भी 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका। और ब्लेसिंग में आया आपका जजमेंट। ओके, यहाँ पे पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत। मतलब ये जो पोर्टल है ना, आपके कहीं ना कहीं कैरियर के दरवाजे खोल रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए खोल रहा है। मतलब कुछ
या तो आप नया कोर्स कर रहे हैं, नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप ऑन द कैरियर फ्रंट, एंड इट्स वेरी गुड। बोल लीजिए हाई प्रेस्टिज, मैंने आपसे कहा कि आप एक नया कोर्स कर रहे हैं और उसके साथ ही आगे आपके लिए हाई प्रेस्टिज। वाओ, देखिए जब हाई प्रेस्टिज आता है ना तो एक हायर नॉलेज की ज़रूरत होती है कि आप जिस भी काम में हैं वहाँ पर आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा सा और जानें और पढ़ें उस चीज़ के बारे में। जिस भी काम में आप रुचि रख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और जानना या समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना, मतलब और स्टडी करने की ज़रूरत है। देखिए लिटरली यहाँ पे कुछ स्टडी करने से रिलेटेड है कि आपको कुछ हायर एजुकेशन में जाने की ज़रूरत है जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। और आई थिंक ये लाइफ पर्पस भी है आपका, कुछ इस तरह से टीचिंग का लाइफ पर्पस भी हो सकता है कई लोगों का, क्योंकि साथ में जजमेंट कार्ड आया है तो टीचिंग करना, लोगों को सिखाना, तो ये आपका शायद लाइफ पर्पस है। आप शायद टीचिंग या टीचर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। थोड़ा सा चैलेंजेस में आया है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल ऐसा कुछ ज़्यादा बुरी एनर्जी नहीं होती। 4 ऑफ पेंटिकल्स बस ये एनर्जी होती है कि कई बार हम अपने पैसों को बहुत ज़्यादा ओवरली प्रोटेक्टिवनेस हो जाते हैं, पॉजेसिव हो जाते हैं। मतलब हम किसी को दे सकते थे पर हम किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, मतलब हम बहुत मुश्किल से अपने जेब में से वैसा निकालते हैं। तो इस तरह की थोड़ी बहुत एनर्जी है आपके अंदर और इससे आपको थोड़ा सा बचना है। एक रिच माइंडेड पर्सनालिटी करना है आपको, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुअर माइंडेड पर्सनालिटी हो आपकी। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का यही होता है कि थोड़ा सा पैसे को दबाना, जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ पे भी खर्च नहीं करना, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप टीम में अपने कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपको अपने ऑफिस के रिनोवेट करना है या फिर किसी को हायर करना है तो ये नहीं कि जो कम पैसे ले रहा है एम्प्लॉय उसको रख लीजिए, जो कम ज़्यादा पैसे ले रहा है आप वर्थ देखिए उस पर्सन की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंजूसी ना करें अपने वर्क प्लेस पर, ओके। और जिस भी काम में आप जा रहे हैं, शायद चाहे आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं या फिर कुछ, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत तगड़ी वो आ रही है मुझे कि यहाँ पे कुछ टीचिंग से रिलेटेड खुल रहा है, मतलब एक कोचिंग या स्कूल या कुछ इस तरह की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं मुझे, बहुत। क्योंकि जजमेंट भी एक तरह से टीचिंग का ही होता है, आपकी लाइफ पर्पस का होता है कि जो चीज़ आपने बहुत दिनों से अवॉइड करी उस वो एकदम से आपकी जागृत हुई है, आपको एकदम से ये ये एकदम से इंट्यूशन हुई है कि यही काम है और मुझे यही करना है, ठीक है ना। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं कि कुछ लोग इस तरह का, जैसे हम टैरो रीडिंग करते हैं, लामा फेरा करते हैं, रेकी करते हैं और न्यूमरोलॉजी वगैरह, तो इस तरह के कोर्सेज में भी आप जा सकते हैं, आपकी रुचि बन सकती है आफ्टर दिस, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कि यही काम तो मैं करना चाहता था, यही मैं करना चाहता था सारी उम्र, पता नहीं मैं कहाँ भटक रहा था। तो कुछ इस तरह की एनर्जी होती है जजमेंट कार्ड की, जैसे देखते हैं ना बटरफ्लाई को की मिल गई है, ठीक है ना। तो इससे संभलेगी नहीं पर फिर भी लेकर उड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आई नो जो चाबी मिल गई है आपको और आप बहुत खुश हैं उस चाबी को देखकर कि वाह, इस मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मुझे मिल गया है, एंड दिस इज़ माय लाइफ पर्पस एंड दैट्स आई हैव टू डू, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब कैरियर ओरिएंटेड है एनर्जी यहाँ पे मुझे ऐसे अगर आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीडिंग को देख रहे हैं, मतलब इसमें से कुछ चाहते हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगी। यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि घर गृहस्थी, अगर एक मतलब यहाँ पे कमिटमेंट वाला बात है कि बीच वाला हिसाब किताब नहीं है, ठीक है ना। शादी है, मैरिज है, घर बसाना है, ठीक है ना। तो ये डेटिंग वेटिंग का उसमें कोई वो नहीं है, इसमें सीधा वो है, मतलब यहाँ पे कुछ कमिटमेंट इशू का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, तो ओके। तो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आपके लिए लेकर आ रहा है ये वाला पोर्टल, और काफ़ी कुछ आपको ये देके जाएगा। तो देखिए, मैनिफेस्ट कीजिए इसको, और महाशिवरात्रि जो 1 मार्च को आ रही है उस पर स्पेशल मेडिटेशन कीजिए कि ये वाली एनर्जी आपके पास आए। और थैंक्स फॉर
ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था तो ये रही आपकी रीडिंग। देख लेते हैं ये वाला पोर्टल जो ओपन हुआ है 2222 का, वो आपके लिए क्या चैलेंजेस ला रहा है, क्या ब्लेसिंग ला रहा है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, पहले कार्ड देख लेते हैं आपका 5 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे पूरी इमोशनल एनर्जी भरी हुई है। पाइल नंबर 1 में कोई इमोशनल एनर्जी नहीं थी, वहाँ कैरियर से रिलेटेड एनर्जी थी सारी। 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आप किसी का ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, सीधा सीधा मुझे दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप किसी का ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं जो शायद आपके पास से रिलेटेड है। ये पर्सन जो शायद आपका उनके साथ पहले भी अच्छा एक एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट अभी आप दोबारा उनसे कुछ मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं या कुछ कमिटमेंट का या छोटी मोटी बात का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि पेज ऑफ कप्स कोई ऐसी बड़ी एनर्जी रहती नहीं है, ठीक है ना, कि रिलेशनशिप में बहुत कमिटेड एनर्जी है। तो एक तरह से एक बातें शुरू हो जाए, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। बट यहाँ पे ब्लॉकेज भी है इस एनर्जी को लेके, ठीक है ना। I need an explanation on that. Ace of Wands, okay. The Lovers, okay. The Hermit. यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये कार्ड्स, तो यहाँ पे मिरर रिफ्लेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स बोलूँ तो यहाँ पे है लवर, अपोजिट एनर्जी। लवर्स की एनर्जी ऐसी होती है कि आप पार्टी कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की ऐसी एनर्जी होती है कि वो सोशल बटरफ्लाई होता है ऐसा पर्सन, ठीक है ना। और उसकी मिरर इमेज होती है, हर्मिट आया है उसके साथ में, उसकी एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी होती है, किसी चीज़ में वो आगे बढ़ना नहीं चाहती, वो डिसीजन को डिले करते रहना चाहती है, इस तरह की एनर्जी होती है। और एस ऑफ वांड्स होता है शुरुआत कीजिए ना, किसकी वेट कर रहे हैं आप, ठीक है ना, टेक अ डिसीजन, कम ऑन, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी होती है। ओके, तो यहाँ पे 2 कश्मकश आपकी चल रही है। शायद आपके अंदर कभी कभी होता है, किसी किसी में ड्यूअल पर्सनालिटी होती है कि कभी कुछ आता है दिमाग में, कभी कुछ आता है, मतलब 2 अपोजिट थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो जब 2 अपोजिट थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको एक हीलिंग या आपको एक सेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा तो उनको एक बहुत ज़रूरत है कि वो एक सेशन लें, ठीक है। किसी से भी लीजिए जिसके ऊपर भी आपको विश्वास है, किसी से बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, ठीक है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब आपको बात करने की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है इस वाली पाइल को, ठीक है। क्योंकि आप चाहते कुछ और हैं बट आपका मन कुछ और चाहता है, और आपको लगता है कि मतलब इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग स्टेट। मतलब एक पर्सन होता है ना कि वो हेलुसिनेशन में जी रहा है कि कभी कुछ ख्वाब बन रहे हैं उसके, कभी कुछ ख्वाब बन रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी ये वाली जो लवर्स वाली एनर्जी होती है, थोड़ा सा ड्रीमी स्टेट्स की भी एनर्जी होती है, ठीक है ना। समथिंग वेरी फार फ्रॉम द प्रैक्टिकल, मतलब ऐसे ऐसे ख्वाब देखना जो शायद प्रैक्टिकल में शायद पूरे होंगे नहीं होंगे, तो उसके भी बहुत कम चांसेस हैं,
ठीक है। बट यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी। देख लेते हैं आपके चैलेंजेस और ब्लेसिंग्स में क्या आ रहा है। तो मेरी तरफ से तो यही एडवाइस रहेगी कि आप कोई सेशन ले लीजिए किसी से, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। शायद आपको भी नहीं पता आपको क्या चाहिए, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और देखिए इसमें क्या निकला है आपके चैलेंजेस में, मून। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सबकॉन्शियसली हीलिंग की ज़रूरत है, मतलब काफ़ी अंदर तक की कोई बात है जो अंदर तक की गाँठ है, उन्हें खोलने की ज़रूरत है। ओके, तो ये काफ़ी डीप है रीडिंग, इट्स वेरी डीप। ओके, ये ऐसे सुपरफिशियल वाला घाव नहीं है कि ऐसी चोट लग गई हल्की सी और भर जाएगा, कुछ आत्मा तक का घाव है ये, ठीक है ना। तो उसको उसको समझने के लिए या उसको सही करने के लिए आपको एक सही इंसान की ज़रूरत है। इसमें फिर जजमेंट आया है, और दोनों ही मेजर आर्काना है। अगर मैं आपको बता दूं कि मून और जजमेंट दोनों मेजर आर्काना है, तो यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है बेशक, ठीक है ना। यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे बटरफ्लाई है। अगर मैं आपको दिखाऊं पास से कार्ड, ठीक है, और बेस ऑफ द वाया मुझे एम्परर। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है किसी का पूरा। आप जब इस पोर्टल के बाद निकलेंगे ना, तो आपका एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा। अभी आप जो निकल रहे हैं वो डार्क नाइट ऑफ सोल से निकल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ महीने आपके गड़बड़ रह सकते हैं। ओके, कुछ आहा मूवमेंट हो सकते हैं, कुछ ट्रूथ आपको दिखाए जाएंगे जिनसे आप नज़र नहीं चुरा रहे या फिर इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये ट्रूथ आपकी आंखों के सामने है, बट आपने आंखों में पट्टी बांध के ये सोर्स लेके बैठे हुए हो कि मुझे नहीं देखना। बट आपको जजमेंट की एनर्जी होती है कि जो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाली जजमेंट की एनर्जीज में बटरफ्लाई बनी हुई है, की बनी हुई है। जो हमारे जो ट्रेडिशनल टैरो होते हैं तो उसमें जजमेंट की जो एनर्जी होती है वो इस तरह की होती है कि वो बिगुल बजा रहा होता है एंजल, और उसमें से मुर्दा उठ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो समथिंग की जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, समथिंग उस ट्रूथ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो आप अब तक नहीं कर रहे हैं ट्रूथ को एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी आपके फियर्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस में है, चाहे आपके पास्ट की वजह से या फिर पिछली लाइफ्स की वजह से है। मतलब ये काफ़ी वो ना गुथी हुई गांठ है। मतलब एक गांठ के बाद दूसरी गांठ, दूसरी एक गांठ खोलेंगे तो दूसरी गांठ मिलेगी आपको, फिर एक गांठ खोलेंगे तो फिर चौथी गांठ मिलेगी आपको, फिर एक गांठ खोलेंगे तो पांचवी गांठ मिलेगी। तो कुछ इस तरह से ये गांठें आपकी बंधी हुई हैं। उसको खोलने में थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, ऑफ कोर्स ये एक दिन की बात नहीं है, बट ये पोर्टल आपको खुलवा रहा है। आपको ये चीज़ें, आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप इन गांठों को खोलें। कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि आपको इन गांठों को खोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ तो डू और डाई वाली सिचुएशन बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और जो दूसरा कार्ड आया था यहाँ पे एम्परर, तो आपको थोड़ा सा, एम्परर की एनर्जी क्या होती है? एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता एम्परर को, ठीक है ना। प्रोफेशनल लाइफ में सोच लीजिए, पर्सनल लाइफ में सोच लीजिए, किसी भी चीज़ का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता एम्परर को। एम्परर इमोशनली अटैच नहीं होता चीज़ों से। इमोशनल होके तो वो बिल्कुल डिसीजन नहीं लेता, ठीक है ना। एम्परर कभी भी इमोशनली अटैच होकर चीज़ों से डिसीजन नहीं लेता, ना तो ईगो से, ना ही ईगो से लेता है, ठीक है ना। अगर एम्परर की सही एनर्जी है तो ऐसे डिसीजन लेने वाला पर्सन जो ना अपनी ईगो की सुनता है जब डिसीजन लेता है, और ना इमोशनली अटैच होकर डिसीजन लेता है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी, और यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको पता भी है कि इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये इमोशनल अटैचमेंट आपको ले डूब रही है, आपको कहीं का नहीं छोड़ रही है, बट फिर भी आप इस भंवर से निकल नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पे धक्का दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। ज़बरदस्त धक्का दिया जाएगा और आप एकदम से पार होंगे, ठीक है ना। आपकी पट्टियाँ यहाँ से हटाई जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे अवेकनिंग है, लिटरली अवेकनिंग है यहाँ पे, ठीक है। मून एंड जजमेंट, लिटरली अवेकनिंग है यहाँ पे। ओके, तो तैयार रहिए अपनी अवेकनिंग के लिए। इट्स अ टफ प्रोसेस, बट
इट्स वर्थ इट, ठीक है ना। जब आप इस पीरियड के बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आप क्या बन गए हैं, ठीक है ना। तपा हुआ सोना बन गए हैं, या फिर समथिंग जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, आप उससे बेहतर इंसान बन गए हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।